तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो। किसी का दोष नहीं है अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हुए और आप जिंदगी में फेल हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ दोष, इफ द क्रॉप इज नॉट गुड, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? किसान। साथ वाले खेत में क्या लहरा रही है मस्त, तेरे खेत में फसल ठीक नहीं हुई, तेरी प्रॉब्लम है, तूने ठीक से पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं दिया होगा, बहुत सारी टेंशन करी होगी। वो स्थितियों की बातें बताता है, इस कारण से मैं फेल हो गया, उस कारण में ही बहुत सारे लोग कामयाब हुए होंगे। हेलो, उसी कारण में लोगों ने झंडे गाड़ दिए होंगे, ये खुद गड़ गया जमीन में उसी कारण से। दोष किसी और का नहीं है। अगर खोने का डर ना होता और पाने की चाहत ना होती तो न भगवान होता न प्रार्थना होती। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से। किताबों के अलावा जो चीज सबक देती है उसे जिंदगी कहते हैं। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर से सहलाता है। एक मजबूत इंसान बनने के लिए आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपको टूटने नहीं देगा। आज दुनिया में हर तरफ फैला हुआ है ये चीज असंभव है, ये चीज असंभव है, ये चीज असंभव है, और आप उन चीजों पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप किसी चीज को असंभव कहेंगे, आपके दिलो दिमाग तक वो बात गूंजती रहेगी और आप कभी भी उस चीज को सफल नहीं कर पाएंगे। यदि आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाया है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखनी होगी कि ये चीज आपके लिए संभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि गोरिल्ला और लंगूर भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने ही लंबे क्यों ना हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरा होने पर रोशनी की जरूरत पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक जाने के लिए आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। इसलिए संभल कर चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है, इसे हंसते हंसते काट दीजिए। मैंने जिंदगी से पूछा कि सबको इतना दर्द क्यों देती है? जिंदगी ने कहा कि मैं तो सबको खुशी देती हूँ, लेकिन एक की खुशी दूसरे के लिए दर्द बन जाती है। मेरी आंखों में छुपी उदासी को महसूस तो कर। हम वो हैं जो सबको हंसाकर रात भर रोते हैं। अपने वो नहीं जो हमारे रोने पर हमारे पास आते हैं, अपने तो वो हैं जो हमें कभी रोने ही नहीं देते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। माफी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही। माफी का असली अर्थ होता है कि हम रिश्तों को निभाने की काबिलियत उसे कहीं ज्यादा रखते हैं। ठुकरा दिया था जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा वक्त देखकर। कसम खाओ, ऐसा वक्त लाओगे कि मिलना पड़ेगा उसे तुम्हारा वक्त लेकर। हमें हमारे भाग्य से ज्यादा ही मिला है। यदि आपके पाँव में जूता नहीं है तो अफसोस मत कीजिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है। कचरे में फेंकी गई रोटी ये बयां करती है कि भूख मिटने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। क्या आपको है किसी की फिक्र? एक बार छत पर बैठी हुई माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने झल्लाते हुए जवाब दिया, माँ ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? अब बेटा और झल्ला गया, कहने लगा, अरे माँ दिख नहीं रहा है क्या, ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है? बेटा इस बार बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, अरे माँ कितनी बार बताऊं, समझ में नहीं आ रहा क्या? ये कौवा है, कौवा है, कौवा है, 50 बार बताऊं क्या? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तू छोटा था ना, मुझसे किसी चीज के बारे में 100 बार पूछता था और हर बार मैं मुस्कुराकर उस बात का जवाब देती थी। अपनी माँ का सम्मान करो। यदि बात समझ में आई हो तो शेयर करो। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। जोकर से पूछा गया कि आप चेहरे पर मास्क क्यों लगाते हैं? उसने क्या खूब जवाब दिया, लगाते तो सब है, लेकिन नजर बस मेरा आता है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उस इंसान के सामने मौन रहना ही बेहतर है। जरूरी नहीं कि आपका समय बुरा चल रहा हो सकता है कि सामने वाले का समय ज्यादा अच्छा। लोग आईना कभी नहीं देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित करते हैं। हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है।
जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। अपनी किस्मत को खुद ही लिखना पड़ेगा। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर आता है, उसी दरवाजे से प्यार और विश्वास बाहर चला जाता है। उतना कहा करो जितना सुन सको। लोग भी मुंह में जुबान रखते हैं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खो दोगे। लोग कहते हैं दुख बुरा है, जब भी आता है रुलाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। जिस पर तुम्हारा वश ना हो उसके लिए दुखी होना बंद करो। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। एक बुरे माहौल में रहने की बजाय अकेला रहना ज्यादा बेहतर है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जिंदगी की कुछ बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरे। मुकाम वो पाना कि जिस दिन भी हारो, जीतने वाले से ज्यादा चर्चे आपके हो। वाकिफ तो रावण भी था अपने अंजाम से, जिद तो बस अपने अंदाज से जीने की थी। ज्यादा समझदार और ज्यादा मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। मुकाम वो पाना कि जिस दिन भी हारो, जीतने वाले से ज्यादा चर्चे आपके हो। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझे। घर के बाहर रास्ते में भी कुछ दिए जला दो, ये ना सोचो कि कौन गुजरेगा इधर से और किसके लिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो हमेशा के लिए कैलेंडर को बदल देती है। इसीलिए जिंदगी में सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, मेहनत करते रहें। अंदर से किसी के अंदर बहुत सारी कमियां होंगी तो उसको दूसरे के अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आएगी। अंदर से कोई बहुत खुश होगा तो उसको दूसरों के अंदर की खुशी नजर आएगी। हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर सिचुएशन में कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या देखते हैं। कोई 150 साल पहले बाटा ने अपने 2 सेल्समैन एक कंट्री में भेजे। पहला सेल्समैन वापस आ गया, सर वहां पर बूट नहीं बिकेंगे, कोई भी बंदा जूते नहीं पहनता है, वहां पर किसी को पता ही नहीं है जूते क्या होते हैं। दूसरे बंदे ने कॉल किया, सर ट्रकों के ट्रक जूतों को भेज दीजिए, क्योंकि यहां पर कोई भी बंदा जूते नहीं पहनता है, अभी बहुत पोटेंशियल है। फर्क यहीं पर है कि आपको वहां पर प्रॉब्लम दिखाई देती है या आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। मर्यादा से जीना जरूरी है अगर अच्छे फल चाहिए। जैसा मैंने कहा, जो करना है करो, हमारी तरफ से किसी की तरफ से कोई मनाही नहीं है। जो करना है करो, लेकिन फिर जब उसकी सजा मिलेगी तब रोना नहीं कि भगवान ने गलत किया, वो हुआ। क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसा एक छोटी से छोटे कर्म का भी फल मिलता है। तो जो मन में आए करो, लेकिन जो करोगे वो भरोगे, वो आप पर निर्भर करता है। जब भी आप कुछ गलत करने जाते हैं, एक बार मन से आवाज आती है ये गलत है, सबके आती है, लेकिन बाद में संसार की आवाज ऊपर से आ जाती है, अरे इतना तो चलता है, आजकल सब तो करते हैं, इतना कौन मानता है। पर जो एक हल्की सी आवाज होती है ना, वो भगवान की आवाज होती है, जो आपको बताती है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। इसलिए वो हल्की सी आवाज को सुनो। जब भी मन से हल्की सी भी आवाज आए कि ये गलत है, उस काम को कभी मत करो।